बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जर्सी के कपड़े से फ्लफ़ी से फूल बनाने का तरीका बताऊंगी। इनको बनाना बहुत ही आसान है। किसी भी कलर के फूल जो आप बनाना चाहें उस कलर का आप कपड़ा ले लीजिए और उसके छोटे छोटे दायरे काट लीजिए। दायरों का साइज़ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कपड़े के चौकोर टुकड़े काटने के बाद आप उनको इस तरह से फ़ोल्ड कीजिए, 1 फ़ोल्ड, 2 फ़ोल्ड और ये 3 फ़ोल्ड। और अब आप सर्कल कट कर लें। एक फूल के लिए आपको 4 एक साइज़ के सर्कल दरकार होंगे। आप अपने हिसाब से इनकी लंबाई और चौड़ाई में इजाफा कर सकते हैं। ये सर्कल काटने के बाद आप एक नीडल में 2 तार का धागा डालें। धागा आपका मजबूत होना चाहिए। ये बहुत ही फ्लफ़ी से प्यारे से सॉफ्ट से फ्लावर बनेंगे जिनको आप अपने बहुत ही छोटी बच्चियों के फ्रॉक्स, हेडबैंड और शूज़ वगैरह पे लगाने के लिए बना सकती हैं। तो सिंपली ऊपर नीचे नीडल को हम इस तरह से करके दायरे के किनारे किनारे से गुजार लेंगे और उसके बाद जब ये पूरे दायरे के साइड्स को हमने सी लिया है, अभी आप इसको इस तरह से पुल करेंगे। खींचने के बाद ये देखिए छोटी सी पोटली बनेगी। अभी आप पॉलिस्टर लें। थोड़ी सी पॉलिस्टर आपने इस तरह से हाथ के साथ इसके अंदर रख के इसको आपने खींच लेना है। धागे को खींच के कपड़े के किनारे बाहर की तरफ हों और यहाँ पे आप इसको नॉट लगा लें। अभी ये फूल का एक हिस्सा तैयार है। इसी तरह बिल्कुल आपने 3 मज़ीद इसे तैयार करने हैं। सिंपली अपने दायरे को लेना है। नीडल को अपने पहले वाले जो आपने फैब्रिक बॉल बनाया है पॉलिस्टर के साथ, आपने नीडल को उससे अलग नहीं करना, उसके साथ ही नीडल रखें। अभी बिल्कुल वही पहले वाले तरीके को हम दोबारा से रिपीट करेंगे। पूरे दायरे की गोलाई में ऊपर नीचे टांका लगा के हम इस तरह से नीडल को गुजार लेंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे ले जाके इसको एंड करेंगे। यहाँ आपने धागे को कट नहीं करना, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसमें थोड़ी सी पॉलिस्टर लेके यहाँ पे आप इसको अंदर रखेंगे और हल्के हल्के धागे को पुल करते जाएंगे। जब आप धागा खींच लेंगे उसके बाद आप इस तरह से इसकी तमाम चुनट्स को बराबर करके नीडल को एक बार फिर से इस सर्कल के अंदर से, इस पॉलिस्टर वाली पोटली के अंदर से गुजार लें। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने 2 मज़ीद कपड़े के जो कटे हुए दायरे हैं उनके अंदर पॉलिस्टर रख के इसी तरह से खींच के उनको रेडी कर लेना है। ये देखिए पॉलिस्टर डालने का फ़ायदा ये है कि पॉलिस्टर वॉशेबल भी है और बहुत जल्दी सूख भी जाती है। बजाय इसके कि आप रुई या कपड़े का चूरा डालें तो वो वज़नी भी हो जाएगा। ये चूँकि बहुत हल्की होती है, इसका वज़न नहीं होता, तो इस वजह से आप इसको यूज़ करें। आपने बहुत ज़्यादा इसके अंदर पॉलिस्टर नहीं डालनी, बल्कि आपने बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है ताकि एक शेप बन जाए, उसकी गोलाई में एक पोटली नुमा शेप बन जाए, जो कि अगर हम इसके अंदर नहीं डाल के दायरे को खींचेंगे तो वो बिल्कुल प्रेस उसकी शेप आएगी, उठेगी नहीं। इसलिए हम इसके अंदर पॉलिस्टर डाल के इसको थोड़ा सा फ्लफ़ी शो कराएंगे। बिल्कुल उसी तरह चौथे दायरे के भी ये देखिए पूरी गोलाई के साथ साथ ऊपर नीचे टांका लगा के आपने इस तरह से हल्के से पॉलिस्टर डाल के हल्के हल्के इसको खींचते जाना है यहाँ तक कि वो पहले वाले दायरों के साथ जगह मिल जाए। ये देखिए इसको भी हमने खींच के अब यहाँ पे भी एक टांका लगा लेंगे और नीडल को अभी इन चारों पॉलिस्टर वाली पोटलियों के अंदर से गुजार के खींचेंगे और उसके बाद उनको बांधेंगे। अभी ये चारों पोटलियों को हम इस तरह से पकड़ेंगे और इनके सेंटर में से नीडल को गुजारते जाएंगे इस तरह से। धागा अभी आप 4 तार का कर लें ताकि खींचते वक्त जो है ये टूटे नहीं। अभी इस तरह से इन चारों को खींच के इनके अंदर का गैप ख़त्म करके ताकि ये अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं। अभी इस तरह से धागे को एक राउंड में फेर के लाएंगे और यहाँ पे हम इसको नॉट लगा देंगे।
इस तरह से मज़बूती से गिरा बांधने के बाद आप इस फालतू धागे को कट कर लीजिए। तो ये देखिए प्यारा सा फ्लफ़ी सा सॉफ्ट सा फूल जो है वो तैयार है। 4 कली वाला, आप इसको चाहें तो ज़्यादा कलियाँ भी आप इसमें बना सकते हैं। आप इसको 3 कली वाला भी बना सकते हैं। अभी लाइटर ले लें या मोमबत्ती वगैरह ले लें और उसके साथ इस दायरे के नीचे जितना भी कपड़े के एक्स्ट्रा धागे हैं उनको आप थोड़ा सा बर्न कर लें। जलाने का फ़ायदा ये होगा कि ये कपड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जर्सी कपड़ा है, खिंचाव वाला कपड़ा है, तो इसके जो बैड थ्रेड का इशू है वो नहीं होगा और इसके तमाम जो किनारे हैं वो साफ़ हो जाएंगे। अभी कोई भी बीड वगैरह या नग वगैरह आप इसके ऊपर लगा सकती हैं। आप इसकी चारों जो कलियां हमने बनाई हैं उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। इसी के साथ एक और किस्म का फूल मैं आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ। इसके लिए आपने सादा जाली ली है, सॉफ्ट वाली, ठीक है। इसकी लंबाई 8 इंच है और इसकी चौड़ाई 5 इंच है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको एक एक फोल्ड लगाते जाएंगे हाफ इंच की। ये देखिए इस तरह से सेंटर में से पकड़ लिया हमने इसको और अभी इसको बाहर वाले दोनों किनारे काट के बराबर कर लेंगे और सेंटर में से हम इसको सी देंगे। 2-2 टांके लगा के इसको हम सी देंगे। यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे ताकि ये तहें डबल हो जाएं, बिल्कुल जैसे हम लोग टिश्यू पेपर का फूल बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप इस नेट के फूल को बना सकते हैं। ये आप छोटे साइज़ में, इससे भी छोटे साइज़ में 5 इंच लंबाई में कपड़ा लेके और 3 इंच चौड़ाई में जब कपड़ा लेके आप इसको बनाएंगे तो बहुत छोटे साइज़ में बहुत सारे फूल बना के आप बच्चों के फ्रॉक के, जो छोटी बच्चियां हैं उनके फ्रॉक के घेरे के ऊपर भी लगा सकते हैं। फ्रंट बैक थोड़े थोड़े गैप के साथ ये बहुत प्यारे लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इनको बनाना भी बहुत आसान है। ये देखिए ये फूल तैयार हो चुका है सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर। ये देखिए ये दिखने में बहुत प्यारा लगता है। आप इसको 2 कलर की जाली के कपड़े के साथ भी बना सकते हैं। इस तरह से इसकी तमाम चुनटें बराबर करें, हाथ से इसके किनारे बराबर कर लें। आप इस फूल को इस तरह से भी हेड बैंड के ऊपर या फ्रॉक वगैरह के ऊपर यूज़ कर सकती हैं। आप करीब से देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, सॉफ्ट सा। आप इसको अलग से भी यूज़ कर सकती हैं, इस तरह से इसके दरमियान में कोई नग वगैरह लगा के। ये देखिए जिस भी शेप में आप इसको रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं। ये बहुत प्यारे लगते हैं। आप इनको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैं अपनी तमाम वीडियोस में नए नए तरीक़ों से आप लोगों को फूल बनाने के तरीके बताती हूँ ताकि आप अपने बच्चों के लिबास को बहुत ही अच्छे तरीके से सजा सकें। या अगर आपको भी कोई गिफ्ट वगैरह पैक करती हैं तो उसके ऊपर भी आप इनको इस तरीके से बना के लगा सकती हैं। गिफ्ट वगैरह पैक करने के लिए आप इस फूल को किस तरह से लगा सकती हैं वो भी मैं आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक चौकोर कपड़ा लेंगे, साइज़ आप अपने गिफ्ट के हिसाब से ले लें कि कितना लंबा आपका गिफ्ट है जिसके ऊपर आपने इसको रख के लगाना है। ये देखिए इस तरह से हम क्रॉस में एक तरफ से इसके क्रॉस में हम दूसरे किनारे तक बिल्कुल उसी तरह की हाफ इंच की फोल्डिंग देते जाएंगे। ये देखिए ये एक ओपन बो की शक्ल में दिखेगी। ये बिल्कुल सिंपल फोल्डिंग है। देखिए अगर आप 2 या 3 कलर में करेंगे तो ये बहुत ही प्यारी लगेगी। ये देखिए आप इसको फ्रॉक के ऊपर भी लगा सकते हैं इस तरह से और इसके ऊपर फूल रख सकते हैं। लेकिन अगर गिफ्ट वगैरह के ऊपर आप लगाना चाहते हैं, गिफ्ट पैक के ऊपर, तो उसके ऊपर भी आप इस तरह से इसको अटैच कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से रखें और इसके ऊपर ये वाला फूल रख लें या दूसरा फ्रिल टाइप जो फूल है उसको रख लें या ये सॉफ्ट वाले को रख लें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो आप इनको अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के लोगों के साथ जिनको सिलाई से या इस तरह के कामों से, फूल वगैरह बनाने से और इस तरह के आर्ट से दिलचस्पी है, आप उनके साथ लाजमी मेरे चैनल को और मेरी वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।